आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज पोलैंड के दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले वहां मौजूद भारतीयों में उत्साह बहुत देखा जा रहा है। 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पोलैंड का ये पहला दौरा होगा। अब 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बताया जा रहा है कि पहले पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड जाएंगे और वहां से उसके बाद यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। और इस बीच वार्सा में पीएम नरेंद्र मोदी का बेसब्री के साथ में इंतजार किया जा रहा है। आज भव्य स्वागत की तैयारी फिलहाल कर ली गई। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड आगमन को लेकर भारतीय प्रवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार तमाम भारतीय कर रहे हैं। जो 21 से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले, उसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। 45 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा होने वाली है। अब पोलैंड में रहने वाले कई सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और उससे उनका उत्साह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीएम अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन भी जाएंगे। पोलैंड से वो अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के 2 दिवसीय यात्रा करेंगे, यानी कि आज और कल पोलैंड में रहेंगे। इसके बाद 23 अगस्त को यानी कि परसों पीएम नरेंद्र मोदी युद्ध में झुलस रहे यूक्रेन का दौरा करने जा रहे हैं। ऐसे में खास बात यह भी है कि तमाम जो पश्चिमी देश है, जो वेस्टर्न नेशंस हैं, उन सभी की नजरें इस दौरे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध लगातार जारी है। और उस समय के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हालांकि भारत के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है, वो किसी भी तरीके की मध्यस्थता का प्रस्ताव लेकर नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री पोलैंड से कीव तक ट्रेन से यात्रा करेंगे, जिसमें करीबन 10 घंटे लगेंगे। तो पहले पोलैंड जाएंगे और पोलैंड के बाद यूक्रेन के कीव में पीएम पहुंचेंगे वाया ट्रेन, जिसमें 10 घंटे पीएम नरेंद्र मोदी को लगेंगे। वापसी की यात्रा भी लगभग इतनी की ही अवधि की होने वाली है। उनकी कीव यात्रा मॉस्को की उनकी हाई प्रोफाइल यात्रा के कुछ सप्ताह बाद हो रही है, क्योंकि अभी आपने तस्वीरें देखी थी कुछ सप्ताह पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी रशिया के मॉस्को में मौजूद रहे, पुतिन के साथ में मुलाकात करी। अब व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों राइवलरी है, दोनों की बीच में युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में भारत वो देश है जिसने शुरू से ही नॉन अलाइंड रहने की कूटनीति निभाई है और एक बार फिर से भारत अपनी वही भूमिका लेकर आगे चल रहा है। डिप्लोमेटिक लिहाज से, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत शुरू से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपनाता हुआ आया है, यानी कि जहां पर भारतवासियों का हित है, जहां पर भारत की डिप्लोमेसी जरूरी है, वहां भारत पहले अपने हितों को देखता है। इस बीच रशिया के साथ में भी इसी कारणवश भारत के अच्छे संबंध हैं और यूक्रेन के साथ में भी अच्छे संबंध है। कुछ सप्ताह पहले पीएम नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे थे और अब पीएम नरेंद्र मोदी का ये यूक्रेन का दौरा सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज पूरे विश्व को जाता है। भारत हमेशा से कहता है वसुदेव कुटुंबकम, वी ऑल आर अ फैमिली, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। और ये दोनों यात्राएं इस बात का प्रमाण भी पेश करती हैं। खास करके अमेरिका की नजरें इस यात्रा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका की अगर बात की जाए वो यूक्रेन का सपोर्टर है और रशिया के हमेशा से खिलाफ बोलता आया है। चीन, पाकिस्तान, तमाम जो देश हैं उन सभी की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा और आने वाले समय में पोलैंड हुआ, यूक्रेन हुआ, वहां पर उन देशों के साथ में हमारे संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आने वाले। बात की जाए यूक्रेन की तो हो सकता है कि भारत यूक्रेन में डेवलपमेंट को लेकर फंड जरूर रिलीज करे, क्योंकि यूक्रेन फिलहाल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है और उस देश को वापस से पटरी पर लाने के लिए एक बड़े फंड की जरूरत है, एक बड़े फॉरेन रिजर्व की जरूरत है। क्योंकि रशिया के हमलों की वजह से न केवल रशिया में यूक्रेन के हमलों की वजह से नुकसान हुआ है, बल्कि वार पलटवार का सिलसिला क्योंकि दोनों देशों के बीच में जारी है, ऐसे में यूक्रेन को भी खासा नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन को खासा उम्मीदें हैं, भारत से यूक्रेन को खासा उम्मीदें हैं और यही कारण है कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है कि भारत एक कदम आगे बढ़कर जरूर दे, क्योंकि हमेशा से इतिहास गवाह रहा है जब जब किसी देश को जरूरत पड़ी है और भारत वो मदद कर सकता है तो भारत ने हमेशा से मदद करी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की सरकार लगातार ऐसे कई कदम उठाती आई है। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी के तहत अगर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं यूक्रेन में और यूक्रेन अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मांगता है तो हो सकता है कि किसी प्रकार की फाइनेंशियल सपोर्ट भी यूक्रेन को दी जा सके। 2 साल से ज्यादा का समय, 24 फरवरी 2022 का वो दिन जब रशिया के द्वारा पहली बार यूक्रेन में अटैक किया गया था और उसी के बाद से लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। फिलहाल सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचेंगे, पोलैंड देश का दौरा करेंगे। 45 सालों में यह पहली बार है जब भारतीय पीएम पोलैंड पहुंचेंगे और उसके बाद
23 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर रहने वाले हैं।